नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा द्वादश की हिंदी ऐच्छिक। पुस्तक का नाम है भाग 2 अंतरा। शेर पहचान चार हाथ साझा असगर वजाहत जी की रचना है, जिसमें से पहली जो इनकी रचना शेर है उसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। जो पैराग्राफ है वो यहाँ है 126 से लेकर के 128 तक पर ये आपका पैराग्राफ है, इसी पे ये कहानी है। मैं तो शहर से आदमियों से लेकर के झपट पड़ा तक पे ये पूरी जो है आपके पूरे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उसी पे आधारित है। लेखक द्वारा यह बताना कि मैं तो शहर से आदमियों से विशेषतः कसाई से बचने के लिए शहर छोड़कर जंगल की ओर गया था। तो लेखक ने अपने बारे में बताया कि जहां आधुनिकता की दौड़ में, जहां शहर में तरह तरह के भ्रष्टाचार हैं और तरह तरह से लोगों का शोषण होता है, मैं तो उन सब से बचने के लिए कहाँ गया था? जंगल की तरफ गया था। और जंगल में गया तो वहां स्थिति हमने ये देखी कि शहर से भी भयावह स्थिति उस जंगल की है। लेखक द्वारा बरगद के पेड़ के नीचे शेर को देखना, जिसका मुंह खुला था। जब लेखक गए जंगल में तो उन्होंने सोचा ये तो जंगल है, यहाँ पे तो बहुत शांत वातावरण होगा, बहुत आराम से मैं यहाँ पे रह पाऊंगा, बिल्कुल शहर की भीड़ से दूर। लेकिन जब वो वहां गए तो बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने देखा कि एक शेर बैठा हुआ है और वो अपना मुंह जो है वो खोले हुए है। अब मुंह खोले हुए शेर को देखना तो ठीक है, शेर है तो मुंह खोला हुआ हो या बंद हो, शेर शेर ही होता है। लेकिन जो आगे दृश्य उन्होंने देखा वो आश्चर्यचकित था, उनके लिए आश्चर्य करने वाला था। शेर की गतिविधियों को देखने के लिए लेखक द्वारा झाड़ी में छुपकर बैठना। भाई शेर तो था ही, मनुष्य को अपना शिकार भी बना सकता था, इसलिए लेखक ने क्या किया, वही झाड़ी में छुप करके वो बैठ गए और जो भी उसकी गतिविधि थी कि वो क्या कर रहा है वो वहां से देख रहे थे। उन्होंने देखा कि जंगल के जानवरों द्वारा स्वेच्छा से पंक्तिबद्ध होकर के शेर के खुले मुंह की ओर चलते जाना, यह देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित वो हो गए। जानवरों से पूछने पर अलग अलग कारणों का जानना। जानवरों से जब पूछा उन्होंने कि भाई शेर का मुंह खुला है और सारे जानवर, लोमड़ी, कुत्ते, बाकी जो उस जंगल में रहने वाले जानवर थे वो सब एकदम लाइन बनाए हुए एक एक करके उस शेर के मुंह में चले जा रहे थे। तो यह देख करके लेखक को बहुत आश्चर्य हुआ। गधे द्वारा शेर के मुंह में हरी घास का विशाल मैदान होना तथा लोमड़ी के द्वारा यह बताना कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, वहां नौकरी पाने के लिए आवेदन करेंगे। समाज में यह जो शेर है, समाज में ऐसे लोगों का प्रतीक है जो दूसरों को गुमराह करते हैं, जो दूसरों को ठगने का काम करते हैं। यह शेर उनका भी प्रतीक है। जो लोग कहते हैं ना कि ये यहाँ पैसे दे दो नौकरी लग जाएगी, वहां दे दो लग जाएगी, जिन्हें अपने परिश्रम पे, अपने बुद्धि विवेक पे भरोसा नहीं होता, वो ऐसे लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं। तो जब गधे से पूछा गया कि भाई तुम क्यों उसके मुंह में प्रवेश कर रहे हो, तो उसने कहा कि इस शेर के मुंह में अंदर घास का विशाल मैदान है, इसलिए मैं इसके मुंह में जा रहा हूँ, वहीं अपने घास चढ़ता रहूंगा। बिल्ली से पूछा गया तो उसने लोमड़ी से पूछा गया तो उसने ये कहा, लोमड़ी ने ये बताया कि शेर के मुंह में मैं इसलिए जा रही हूँ क्योंकि वहां पर हमें नौकरी मिलेगी और वहीं रोजगार का अंदर दफ्तर है, इसलिए मैं आवेदन करने जा रही हूँ। तो सोचिए आप, उल्लू को शेर के मुंह में स्वर्ग दिखाई देना तथा निर्वाण प्राप्त के लिए, निर्वाण मतलब मोक्ष की प्राप्ति के लिए उल्लू से जब पूछा गया कि भाई तुम क्यों प्रवेश कर रहे हो, तो उसने कहा कि उसको जो मोक्ष की प्राप्ति करनी है, इसलिए वह शेर के मुंह में प्रवेश कर रहा है। इसी तरह लेखक द्वारा यह देखना कि कुत्ते भी समूह बनाकर शेर के मुंह में चले जा रहे हैं। इसके पश्चात लेखक को यह पता चला कि शेर अहिंसावादी और सह अस्तित्ववाद का समर्थक है। व्यंग है यहाँ पे बच्चों, अहिंसावादी मतलब वो हिंसा नहीं करता, लेकिन क्या कर रहा है, जो भी उसके मुंह में जा रहा है वो बच जाएगा। आपको आकलन कर लीजिए तो पता तो ये चलता है। उसके जो बाहरी लोग हैं, जो बाहरी जिन लोगों को उसने बैठा रखा है, जब आप ऑफिस में किसी दफ्तर में जाते हैं तो डायरेक्ट उच्च अधिकारी से नहीं मिलते, उसके और भी लोग होते हैं नीचे, वहां से होते हुए तब आप उस उच्च अधिकारी तक पहुंचते हैं। तो यहाँ पे जो शेर है वो उच्च अधिकारी है, उससे पहले भी उसका पूरा ग्रुप जो है वो बैठा हुआ है और वहां से उसको ये बताया गया कि ये जो शेर है ये अहिंसावादी है और सभी का जो है वो विकास चाहने वाला है। ऐसा वह जानवरों का शिकार भी नहीं करता। अब आप देखिए कि सोचिए, कॉमन सेंस की बात है कि शेर के मुंह में